अस्सलाम वालेकुम। चल रहा है सर्दी का मौसम और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सर्दी के मौसम से फायदा कैसे उठा सकते हैं। यकीन मानिए, अगर मेरी आज की वीडियो आप देख लेते हैं और फिर उस पर अमल भी कर लेते हैं तो आपको सर्दी गुजारने का इतना मजा आएगा ना कि आपकी सोच है। लेकिन अगर आप दरमियान में से वीडियो को छोड़कर चले गए तो फिर नुकसान आपका होगा, हमारा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो इन बातों का पता है। अब बारी है तुम्हारी, लिहाजा 5 मिनट देने से कुछ नहीं होने वाला, चुपचाप बैठे रहो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, रात से फायदा उठाना। देखिए, सर्दी की लंबी लंबी रातें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई हैं, लिहाजा हमें चाहिए कि इन लंबी लंबी रातों से फायदा उठाकर अल्लाह तबारक व तआला की जितनी हो सकता है इबादत करें, क्योंकि अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए ही तो पैदा किया है। अब नाजरीन किराम, हम सर्दी की लंबी रातों में क्या क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ है। चंद बातें आपने नोट कर लेनी है। जैसे हम कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं, हम तफसीर सीख सकते हैं, हदीस का इल्म हम जो है वो हासिल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ साथ हम दुआ कर सकते हैं, नमाज तहज्जुद पढ़ सकते हैं, हम जनाब अल्लाह से अपने गुनाहों के लिए इस्तिगफार कर सकते हैं। ये चीजें आपने खास तौर पर नोट कर लेनी है। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं सूरतुल इंशिराह में, फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। ये सारा दिन काम करते रहते हो, रात को अपना आराम पूरा करने के बाद कुछ मुझे रब रहमान का भी वक़्त दिया करो। पॉइंट नंबर 2, शुक्र गुजारी। अब दूसरा पॉइंट जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो ये है। देखिए, आपने गौर करना है कि सर्दी अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी नेमत है। देखें, मेरी बात सुने, अगर हमेशा गर्मी ही रहती तो फिर हमारा क्या हाल होता, जरा गौर कीजिए आप। और फिर आप देखें कि सर्दी के मौसम में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें गर्म खाने, गर्म लिबास, गर्म बिस्तर अता किए हैं। ये सारी अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी बड़ी नेमतें हैं। हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला का इन नेमतों पर शुक्र अदा करें। सूरत जुमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इन तशकुरु यरदहु लकुम। लोगो, अगर तुम रब का शुक्र करोगे, रब तुम पर राजी हो जाएगा। नाज़रीन किराम, एक बात जरूर कहूंगा कि अगर शुक्र करने से यार हमारा रब राजी हो जाता ना, अल्लाह की कसम, इससे बढ़कर कोई बात नहीं। पॉइंट नंबर 3, नमाज ना छोड़ना। अच्छा, हम क्या करते हैं सर्दी के मौसम में? क्योंकि फजर और इशा की नमाज के वक्त बहुत ज्यादा सर्दी होती है, हम लिहाजा सोए रहते हैं, या तो नमाज पढ़ते ही नहीं, या फिर अगर पढ़ते भी हैं तो घर के अंदर ही पढ़ लेते हैं। भाई देखें, सर्दी एक बहुत बड़ी आजमाइश है। अगर हम नमाज छोड़ रहे हैं, इसका मतलब हम इस आजमाइश में कामयाब नहीं हो रहे। लेकिन अगर हम इस आजमाइश में कामयाब हो जाते हैं और नमाज मस्जिद में जाकर पढ़ लेते हैं, क्योंकि जमात के साथ नमाज पढ़ना फर्ज है, अगर हम नमाज भी पढ़ते हैं और मस्जिद में जाकर पढ़ते हैं तो हम इस आजमाइश में कामयाब हो जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला इतना अजर देगा ना कि हमारी सोच है। नाज़रीन किराम, याद रखना, नमाज छोड़ना फजर और इशा की ये मुसलमानों का काम नहीं, मुनाफिकीन का काम है। सही मुस्लिम में हदीस आती है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फजर और इशा की नमाज सबसे ज्यादा मुनाफिकीन पर भारी है। नाज़रीन किराम, पॉइंट नंबर 4, दूसरों का ख्याल। अब जो मैं चौथी बात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो ये कि देखें, सर्दी के मौसम में हमारे पास गर्म कपड़े भी होते हैं जनाब, गर्म जो है वो लिबास होते हैं, और फिर साथ ही साथ गर्म बिस्तर भी हमारे पास होते हैं, और फिर हमारे पास गर्म तरह तरह के खाने भी होते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीजें हमें अता की हैं तो कोई ऐसे भी तो लोग हैं ना यार जिनके पास ये चीजें नहीं है, लिहाजा हम उनको भी ये चीजें दें, उनका ताउन करें, उनके जरूरियात पूरा करें। देखिए, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, आपने फरमाया, जो मुसलमान दूसरे मुसलमान की जरूरत पूरी करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी जरूरियात को पूरा करते हैं। नाज़रीन किराम,
نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں بہت بڑی خوشخبری دی ہے. آپ نے غور کرنا، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، ہمارے دن کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں کام ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ایک فارمولا بتا دیا، لوگوں اگر چاہتے ہو تمہاری ضروریات پوری ہوں، دوسروں کی ضروریات پوری کرنا شروع کر دو، اللہ تمہاری خود ہی ضروریات پوری کر دے گا. ناظرین کرام، کتنی بڑی خوشخبری ہے جو نبی علیہ السلام نے ہمیں اس حدیث میں سنائی. بولیں پھر آپ پر ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں درود السلام ہو. آمین. ناظرین کرام، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی سردی کیسے گزر رہی ہے. چلیے نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.